हमारे देश में लोगों को जरा सी पावर क्या मिल जाती है ना, वो पागल हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं। और उनमें से एक हैं लखनऊ की प्रियदर्शनी दीदी। उन्होंने 3 बड़े आरोप लगाए ड्राइवर पर। पहला, उसने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया। दूसरा, वो गाड़ी मुझे उड़ाने वाली थी। और तीसरा था तो उसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था। तो इन तीनों सवालों के जवाब को हम दीदी को दे ही देते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। पहला सवाल था कि वो मुझे उड़ाने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि आखिर ड्राइवर ने सच में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। ठीक है, क्या बोला तूने? अरे रुको जरा, सब्र करो। कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को रोककर उसे जाने का रास्ता दिया, लेकिन लड़की कैब ड्राइवर से बहस करती नजर आई और उसके बाद कैब ड्राइवर पर टूट पड़ी जानवरों की तरह। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो देखा आपने सच क्या था। अब सवाल नंबर 2 कि उसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था। तो चलो ये भी देख लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लड़की ने रेड सिग्नल पर रोड क्रॉस करने की कोशिश करी। और उनका तीसरा सवाल था कि मुझे हिट करने वाली थी। सबसे पहले दीदी कि मुझे उड़ाने वाली थी और मुझे हिट करने वाली थी। दोनों बातें होती हैं, लेकिन चलो ये भी हम देख लेते हैं कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। और हाँ, सच मानिएगा, दीदी का झूठ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अब दीदी के 3 झूठ तो हमने पकड़ लिए। अब बात करते हैं चौथे झूठ की, और जिसको लेकर के बवंडर होना तय है। दीदी जी न्यूज में बोलती नजर आई कि पिछले 2 साल से इन लोगों ने बहुत मारा मुझे। अरे यार दीदी, ये क्या है? केस 3 दिन पुराना है और 2 साल की पुरानी आप बातें बता रहे हो। जब जी न्यूज का एडिटर आपसे सवाल करता है तो आप गोलमोल घूम रहे हो। मुझे लगता है आपके वकील ने आपको अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं समझाई, और या तो आपका वकील थोड़ा सा चुल्लू टाइप का है, क्योंकि आप वकील बदल लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। मैं किसी वकील का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ। मेरा कहने की यही मतलब है कि जिसने भी आपको स्क्रिप्ट लिख के दी है वो स्क्रिप्ट बिल्कुल 2 कौड़ी की है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में बार बार आपका यही कहना है कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, उन लोगों ने मुझे बहुत कूटा। वो करीब 100 लोग थे। दीदी, जिस दिन केस हुआ था उस दिन लड़का थाने में था, लड़के पर धारा लगी थी। उसके बाद 10,000 रुपये पुलिस वालों ने लेके उसे छोड़ा भी था, और 48 घंटे तक उसने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी केस बन चुका था और आप आराम से घर में सो रही थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी और आवाज़ के बाद आप पे केस बना। अब आपने कहा कि उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। उन लोगों ने मतलब कौन? दीदी, आप कह रही हो कि पूरे 100 लोगों को लेके आया था। आपने गिनती करी थी? गजब, 1 2 3 100 गिनते गिनते बहुत टाइम लगता है। आपने गिना कैसे होगा? और चले मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, वो लेके आया था। आगे जब जी न्यूज के रिपोर्टर ने आपसे पूछा कि दीदी वो कौन लोग थे, तो आपने कहा वो लोग 2 साल से मुझे मार रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल? और अगर 100 आदमी आपके दरवाजे पर आए थे और वो उस कैब ड्राइवर के साथी थे, हम मान लेते हैं, तो आपके मोहल्ले में कोई तो ऐसा होगा या आपकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जिसका उन्होंने वीडियोस बनाया होगा। क्योंकि जब 100 आदमी किसी के दरवाजे पर आते हैं ना मोहल्ले के झगड़े में भी, तो 150 आदमी मोहल्ले का खड़े होकर देखता है कि ये नाटक क्या चल रहा है। तो ऐसे में कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास कि हाँ वो 100 लोग मेरे दरवाजे पे आए थे। और ये क्या, ये जो आप चोट दिखा रही ना, ऐसी चोटें तो जोमेटो गर्ल्स, याद है आपको, उसने भी बनाई थी। और उसके बाद आज तक उसका पता नहीं है कि हुआ क्या उस केस में। तो देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। एविडेंस आपके खिलाफ हैं। हालांकि आपके वकील बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में भगवान करे वो कामयाब हो जाए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि एविडेंस आपके खिलाफ है। और आपने शायद मित्रों सुना नहीं होगा कि वीडियोस में भी लोग कहते नजर आ रहे थे कि इसका रोज का नाटक है ये लड़की। मैं उन अब शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आए दिन इस तरीके की हरकत चौराहे पर जाके करती हूँ और ये आपका एक साधन हो कुछ जीविका का? क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे तरीकों से अपनी जीविका चलाते हैं, और आपके जो तरीके हैं वो, और जो उलर के आप मार रही थी ना, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत प्रोफेशनल हो। आप प्रोफेशनल कुटाई वाली लग रही हैं। गाइस, अगर आपको लगता है ना कि दीदी बहुत सही बोल रही है या बहुत झूठ बोल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि मुझे लगता है कि दीदी के वकील ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, दैट्स इट, वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। क्योंकि हाथ पैर पे चोट दिखाना, 2 साल से मार रहे हैं
उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, मेरी हड्डी तोड़ दी है। अगर आपकी हड्डी 3 दिन में टूटी है तो आप मेडिकल करवाइए। अगर आपको 200 लोग आपके दरवाजे पे आए थे, 100 200 300 जो भी, तो कोई तो आपकी मूल्य में होगा जिसने एविडेंस दिए होंगे। और अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जाइए उन पर क्रॉस FIR करिए। बेगुनाह पे इतने ज़्यादा आरोप क्यों लगा रही हैं? दिस इज ए रॉन्ग गर्ल, टोटली रॉन्ग गर्ल गाइज। मुझे नहीं लगता है कि इस केस पे लड़के की कोई गलती है। ये पूरी तरीके से सिर्फ लड़के को फंसाने के लिए एक नई चक्रव्यूह चला गया। और वैसे भी प्रियदर्शनी जी, मुझे नहीं लगता कि अब इस केस पे आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगी, क्योंकि एविडेंस जो मेन है, जिस पे आपने कहा है कि वो मुझे हिट करने वाली थी, साफ साफ दिख रहा है कि उसने आपको टच भी नहीं किया। उसके बाद वो गाड़ी का विंडो खोल के आया भी नहीं, कैब थी, कैब के सारे दरवाजे बंद होते हैं, उसने अपने मुंह से क्या बोला या आपने कैसे सुन लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके विपरीत हैं। और सिग्नल आप तोड़ रही थी, आप रेड सिग्नल पर रोड क्रॉस कर रही थी, आपके बगल से एक बस भी निकली थी और आप बिल्कुल बस से टच होते होते बची थी। तो ये सब गाइस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब दोबारा से वकीलों की रणनीति है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और मैं उस कैब ड्राइवर के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि वीडियो जो CCTV फुटेज है उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कैब ड्राइवर कहीं से भी गलत नहीं था। यहाँ पे एक मुस्लिम होने की वजह से उसको हिट किया जाए या उसको टारगेट किया जाए, ये मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। अच्छा यही होगा कि हम लोग सच को दिखाने की कोशिश करें और झूठ का विरोध करें, जैसा कि जोमेटो गर्ल्स के साथ हम लोगों ने किया था। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अनु न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिए।